हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, इन डिटेल पढ़ेंगे, फटाफट जल्दी खत्म करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत समझते भी चलेंगे। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। ये डेटा आप लोग को याद रखनी है। ठीक, देखो कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या था कि सरफेस की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन तो एक सरफेस ही हुई ना सेल की, तो हम उसके बिना तो उसको स्टडी कर नहीं सकते थे। इससे पहले भी माइक्रोस्कोप थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और सिंपल माइक्रोस्कोप था, लेकिन इतना अच्छा नहीं दिखता उससे जितनी अच्छी और क्लियर इमेज इसमें आती है। आगे चलते हैं। मीनवाइल केमिकल स्टडीड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन especially in human red blood cell यानी RBC enabled the scientist to deduce the possible structure of the plasma membrane। बाद में क्या हुआ, उसी के साथ साथ में हमको ये भी पता चला, साइंटिस्ट लोगों ने क्या स्टडी किया, उसके केमिकल नेचर को, कैसा है उसका, उसमें क्या क्या केमिकल प्रेजेंट्स हैं, है ना, कितने रेशियो में प्रेजेंट्स हैं उसका, कुछ हर चीज निकाली उन्होंने। एम्पेरिकल फार्मूला और जो जो भी वो निकाल सकते थे सब उन्होंने निकाला। और ज्यादातर स्पेशली उन्होंने चेक किया क्या, आरबीसी को हमारे चेक किया, जिसकी वजह से उनको ये पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कैसा। ठीक, आगे चलते हैं। दीज स्टडी शो डैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। देखो इस स्टडी से पता चला, केमिकल स्टडी से, और ये पता चला कि जो है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, ज्यादातर प्लाज्मा और प्रोटीन से बनी है। द मेजर लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। देखो मेजर लिपिड और फॉस्फोलिपिड जो हैं वो बाइलेयर में अरेंज हैं। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा इमेजेस में। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर को हेट करते हो। वाटर को हेट कौन कर रहा है, टेल। तो वाटर लविंग कौन होगा, हेड। हेड कहाँ पे है, बाहर की तरफ। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा इसमें। दिस ensure that the non-polar tail is saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। देखो ये बता रहा है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन ने क्या इंश्योर किया, जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो वो प्रोटेक्ट रहे बाहर के इन्वायरमेंट से। बाहर के इन्वायरमेंट किससे, यानी कि एक्वस इन्वायरमेंट से। देखो इन फिगर 8.4, इसके नीचे एक फिगर दियो, वो दिखाऊंगा अभी मैं। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ में मेम्ब्रेन के पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी है। ठीक, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि बायोकेमिकल कुछ टेस्ट होते हैं, ऐसे होते हैं, उनके हिसाब से जो है उनको टेस्ट किया गया, तो हमको ये पता चला कि उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसीडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। ठीक, ये अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है। इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में, द मेम्ब्रेन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। देखो इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज में 52% ऑफ प्रोटीन है एंड 40% ऑफ लिपिड है। ठीक, आगे चलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाई एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। देखो जितनी आसानी से हम उनको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन का मतलब यही है कि हम उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। जैसे जितनी आसानी से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने उसको नाम रख दिया, इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली बरीड इन। देखो पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो सरफेस पर होगा, पेरीफ्री पर, तो हम उसको पिक करना आसान है। लेकिन अब जो प्रोटीन अंदर धसा हुआ उसको निकालना आसान नहीं है। उसके लिए हमको सेल मेम्ब्रेन को छेड़ना होगा, इधर उधर करना होगा, तब वो निकलेगा, है ना। इसलिए उसको इंटीग्रल प्रोटीन कह दिया।
अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये जो हेड देख रहे हो ना, ये हेड, ये हेड, ये हेड, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोफिलिक है। और ये टेल देख रहे हो, ये वाली टेल, ये वाली टेल, ये टेल, ये सब क्या है? ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, देखो पूरी तरह से अंदर घुसा हुआ है, दिख नहीं रहा है, मतलब उस तरीके से ऐसे कटा हुआ समझ लो, लेकिन ये जो है पूरी तरह से अंदर घुसा हुआ है। अब पेरिफेरल प्रोटीन जैसे कि ये है, पेरीफ्री पर है, इनको निकालना आसान है, टक, तुरंत हमने खींच लिया। ये कोलेस्ट्रॉल होगा, है ना, ये शुगर्स हैं कुछ, हाँ देखो लिखा हुआ है, ये देखो ये कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर ऐसे अंदर थोड़ा थोड़ा सा धसा हुआ। बाई लेयर, क्योंकि ये देखो ये बाई लेयर है, ये एक इधर वाली एक लेयर, इधर वाली एक लेयर, तो ये हो गई बाई लेयर। ठीक, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, किसका है आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसको बताया किसने, कैसे क्या होता है, इसमें सब बताया गया है। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन was proposed by सिंगर एंड निकोलसन। देखो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो आपने अभी अभी देखा, कौन सा? ये वाला। ठीक, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके थ्रू द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable the lateral movement of protein within a overall bilayer। क्वाजी फ्लूइड का मतलब ये कि मतलब फ्लूइड है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि वो डिस्प्लेस कर सकता है थोड़ा बहुत। डिसएबिलिटी टू मूव विद इन अ मेम्ब्रेन टू मेजर द फ्लूइडिटी, इससे हमें यह पता चलता है कि उसकी फ्लूइडिटी यानी कि फ्लो एबिलिटी कैसी है। ठीक, कितनी आसानी से उसमें स्पेस बनाया जा सकता है प्रोटीन के लिए। द फ्लूइड nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intracellular junctions, secretion, endocytosis and cell division। देखो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई चीज कहीं ना कहीं खींच रही होगी, नहीं तो टूट नहीं जाएगी, अगर वो खींचेगी तो उसको स्ट्रेचेबल होना चाहिए। यहाँ पे फ्लूइड नेचर का मतलब ये, उसको श्रिंकेबल होना चाहिए, दब सके वो, ये नहीं हो कि पता लगा हमने उसको किसी कारण से दबा और फिर वो वहीं रह गया। इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक है, इस तरीके नहीं होना चाहिए, उसको जो है थोड़ा सा स्ट्रेची होना चाहिए। अरे क्या क्या आते रहते हैं, हटो यहाँ से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? उसके थ्रू जो है कोई भी आयंस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारी चीजें जा सकें। ठीक, प्रोटीन चैनल्स भी इन्हीं में होते हैं, आगे अगर आप पढ़ाऊंगा अभी मैं। The membrane is selectively permeable, so some molecules present on either side of it may molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This called as a passive transport। देखो जब कोई भी मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बड़ी आसानी से चला जाए बिना किसी एनर्जी के, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगी उस ट्रांसपोर्ट में। आगे देखो, neutral solute may move across the membrane by process the simple diffusion along the concentration gradient। ये मैं आपको बता चुका हूँ concentration gradient क्या होता है, from higher concentration to lower concentration, अच्छा लिखा हुआ है इसमें। water may also move across, water may also move across this membrane from higher to लोअर कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, जैसे जहां जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से लोअर की तरफ चला जाएगा पानी। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस वाले मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलेयर। ठीक, देखो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर बाइलेयर से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसको पोलैरिटी चाहिए ना, वो ना अट्रैक्ट होगा ना अटैच हो, कुछ होगा ही नहीं, तो उसके लिए अब कैरियर या फिर एनर्जी लगेगी। आगे देखते हैं,
दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। हाँ देखो, कैरियर प्रोटीन हमें चाहिए उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये कहाँ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भेजनी होती हैं, तो उसके लिए हमको एटीपी लगता है। यही बात बोल रहा है यहाँ पे, डेट इज लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट पॉजेज विच इन एटीपी यूटिलाइज एज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एनर्जी लगती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, जो कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन्स में। देखो अब इतना मैंने बता दिया। इसके लिए, इतनी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद हम सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम और चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।